आज की सी प्लस प्लस की इस क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस कहते किसे हैं। सी प्लस प्लस में जब हम क्लासेस बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक क्लास से उसकी दूसरी क्लास में ले जाने को इनहेरिटेंस कहा जाता है। हिंदी में इनहेरिटेंस का मतलब होता है पैतृक संपत्ति का अधिग्रहण करना। यानी जो आपके पेरेंट्स का है वो आपका होने वाला है, और जो आपका है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये शिफ्टिंग चलती रहती है। इनहेरिटेंस को ऊप्स लैंग्वेजेस का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब क्लास का कंसेप्ट लाया जाता है। सब क्लास ऐसी क्लास है जो प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है, यानी अधिग्रहण करती है। सब क्लास को आप चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास के रूप में भी जानते हैं। इसी तरह से सुपर क्लास या पेरेंट क्लास को भी आप समझ सकते हैं। ये एक ऐसी क्लास होती है जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, इवेंट्स, वेरिएबल सब कुछ अपने चाइल्ड क्लास का होने वाला है। तो इसे आप बेस क्लास के रूप में भी जानते हैं। तो इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट रहता है वो मल्टीपल क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप को दर्शाता है। इनहेरिटेंस को सी प्लस प्लस में यूज़ करने के जो फ़ायदे हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि आप चीज़ों को रीयूज़ कर लेते हैं, वो आपको दोबारा से नहीं बनानी पड़ती। सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड एक्सटेंड हो जाते हैं, वो आगे शिफ्ट होने लायक रहते हैं। आप चाहें तो उनमें कुछ परिवर्तन करके, कुछ चेंजेस करके नया बिहेवियर, नए एट्रीब्यूट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डिफाइन कर सकते हैं जो कि रिक्वायरमेंट के बेस पर होता है। तो ये कहा जा सकता है कि इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा रीयूजेबिलिटी है कि आपको सारा काम दोबारा से नहीं करना पड़ता, बना बनाया काम ही आप दोबारा से ले सकते हैं। चूँकि आपने वो काम पहले किया हुआ है, रीयूजेबल हो रहा है, तो वो पहले टेस्टेड है, तो आपके एरर आने के भी चांस बहुत कम हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक है टाइम सेविंग, क्योंकि इनहेरिटेंस में आपको चीज़ें बनानी नहीं पड़ रही, आपका समय बच रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस के बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। अब हम आते हैं सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस के प्रकार पर, टाइप्स पर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि कुल 5 इनहेरिटेंस आपको बताए जाएंगे। इनमें सबसे पहला इनहेरिटेंस आता है सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद आएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये जो 5 प्रकार हैं, इन सब में डायरेक्शन, लिंकिंग, रिलेशनशिप जो कि क्लासेस के बीच में होती है वो सब अलग अलग तरीके से है। तो जिस तरह से वो बिहेव करते हैं वैसा ही इनका नाम रखा गया है। तो पहले हम शुरू करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। ये जितने भी इनहेरिटेंस होंगे इन सब में आपको एक कॉमन चीज, एक कॉमन सिंटैक्स को फॉलो करना होगा। तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ ड्राइव्ड क्लासेस, यानी पेरेंट और चाइल्ड तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उनमें किस तरह से आपको रिलेशनशिप को लेना है, आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नई क्लास बनानी होती है। तो जब आप नई क्लास को बनाएंगे इसे आप चाइल्ड क्लास के रूप में देखेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड का मतलब होगा कि आप पेरेंट की चीज़ों को किस रूप से लेना चाह रहे हैं, और उसके बाद एक पेरेंट क्लास का आपको नाम देना है। यानी सबसे पहले चाइल्ड क्लास, फिर विजिबिलिटी मोड और फिर पेरेंट क्लास। तो ये सिंटैक्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस का एक तरीका मालूम लग जाएगा। और जब आप इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें आप अपना काम, अपना टास्क, अपनी जॉब आप ड्राइव्ड क्लास में मेंशन कर सकते हैं। तो विजिबिलिटी मोड के बारे में बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपको एक पब्लिक स्पेसिफायर मिलेगा। तो आप अपने रिलेशनशिप को, इनहेरिटेंस को पब्लिक में रख सकते हैं। इसका मतलब रहेगा कि एक्सेसिबल टू ऑल फंक्शन इन अदर क्लासेस। यानी अगर आपने रिलेशनशिप को पब्लिक में रखा है इनहेरिटेंस के अंदर, तो यहाँ पे आपकी पेरेंट क्लास की जितनी भी चीज़ें होंगी वो चाइल्ड क्लास में बड़े आराम से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। यानी ये परमिशन देता है कि आप अपने चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी इनहेरिटेंस में स्कोप को प्राइवेट रखा है, तो यहाँ पे प्राइवेट का मतलब होगा
कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लास के अंदर ही रहेंगी, चाइल्ड क्लास में आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको मेथड या कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। तो प्राइवेट इनहेरिटेंस में आप चीज़ों को उस तरह से एक्सेस नहीं कर पाएंगे जैसे कि पब्लिक में किया जाता है। और तीसरा स्कोप आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का यहाँ पे मतलब रहेगा कि जब आप इनहेरिटेंस को प्रोटेक्टेड के रूप में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो मेथड और प्रॉपर्टीज हैं पेरेंट क्लास की वो ड्राइव्ड क्लास में ही जाएंगी, यानी जहां जहां इनहेरिटेंस है सिर्फ उन्हीं क्लासेस में रहेगा। वैसे भी प्रोटेक्टेड का यहाँ पे मतलब रहता है पेरेंट टू चाइल्ड, या आप ये कह सकते हैं क्लास टू क्लास, यानी एक क्लास की चीज़ दूसरे क्लास में आराम से पहुंच सकती है। तो ये जो मेथड है, सिंटैक्स है, ये ग्लोबल है। ये सभी टाइप्स में, जो हमने पीछे 5 टाइप देखे हैं, उन सब में ये एप्लीकेबल होता है। आइए अब शुरू करते हैं सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमने एक डायग्राम का यूज़ किया है। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो सिंगल इनहेरिटेंस में एक क्लास ए होती है जो अपनी सारी चीज़ें बी क्लास को दे रही है। तो एग्जैक्टली दो ही क्लासों के बीच में जो इनहेरिटेंस होता है उसे सिंगल इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट के पास में परसेंटेज है तो वो यूज़ करके, कैलकुलेट करके आप उसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। हालांकि ये काम आपको दो अलग अलग क्लासेस में करना है, सिंगल इनहेरिटेंस से ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है उससे केवल एक ही बेस क्लास और एक ही चाइल्ड क्लास ड्राइव्ड होती है, उसे सिंगल इनहेरिटेंस कहा जाता है। यहाँ पे ये भी आपको समझना जरूरी है कि जो विजिबिलिटी मोड रहेगा बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है। तो जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे वो पब्लिक नहीं होगा। और जो प्राइवेट मेंबर होंगे वो किसी भी तरह से क्लास से बाहर नहीं आते हैं। तो ये हम सी प्लस प्लस के बेसिक्स में ही हम समझ चुके हैं। तो इस डायग्राम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस में दो क्लासेस बनती हैं, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, और एग्जैक्टली दो ही क्लासों के बीच में रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो ए क्लास है वो पेरेंट है या बेस है, जो बी क्लास है वो चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है या ड्राइव्ड क्लास है। अब आते हैं हम सी प्लस प्लस में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पर। मल्टी लेवल का मतलब होता है बहुस्तरीय। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक क्लास ए दिखाई गई है जो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को बी क्लास को, अपनी चाइल्ड क्लास को डिनोट कर रही है, और वहाँ से बी क्लास फर्दर एक और चाइल्ड क्लास के साथ अपनी शेयरिंग कर रही है। यानी यहाँ पे ए क्लास ग्रैंडफादर का काम कर रही है, बी क्लास एज ए पेरेंट क्लास काम कर रही है, और सी क्लास एज ए चाइल्ड आप देख सकते हैं। तो मल्टी लेवल का मतलब रहेगा जब आप इनहेरिटेंस को अलग अलग लेवल पर लेकर के जाते हैं, जो कि कम से कम एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पे आप ये बात कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास की जितनी भी वैल्यूज़ इनहेरिट होती हैं पेरेंट से, वो फर्दर एक और आगे लेवल पर चली जाती हैं। इसी वजह से इसे मल्टी लेवल कहा जाता है। और मल्टी लेवल के अंदर जो क्लास सबसे लास्ट में होगी वो सभी क्लासेस के सभी मेंबर्स को एक्सेस कर लेती है, क्योंकि वो सबसे बॉटम में रहती है। यहाँ पे डायग्राम में आपको 3 दिखाई गई हैं, लेकिन ये 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। तो मल्टी लेवल का मतलब रहेगा कि पेरेंट से शुरू करते हुए आगे शेयरिंग बी क्लास में चली गई, और आगे शेयरिंग सी क्लास में भी चली गई है। तो मल्टी लेवल को आप ये कह सकते हैं कि एक लेवल से ज़्यादा पर इसको शेयर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पर। तो मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप डायग्राम में देखें कि एक क्लास जो सी दिखाई गई है, इसके पेरेंट एक से ज़्यादा हैं। यानी जब चाइल्ड क्लास के पेरेंट एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। यहाँ पे एक क्लास ए है जो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ सी क्लास को दे रही है, और दूसरा पेरेंट बी है जो अपनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड को सी क्लास को दे रहा है। तो ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस के तौर पे समझा जा सकता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास। यानी जब आप एक नई क्लास बना रहे हैं तो वो नई क्लास जो बन रही है, यानी जो सी क्लास
आपको डायग्राम में दिखाई गई है, ये जब बनेगी तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टी और मेथड को कम से कम 2 या उससे ज़्यादा क्लासेस से लेगी। तो ऐसे में इसके पेरेंट एक से ज़्यादा हो गए तो इसे मल्टीपल कहा जाएगा। व्हेन ए क्लास हैज़ मोर पेरेंट्स एट सेम लेवल, तो वो जो पेरेंट हैं वो सेम लेवल पर होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ए और बी, इनके ऊपर कोई और पेरेंट नहीं है, ये सेम स्तर पर हैं, सेम लेवल पर हैं, तो इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम देख सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस को। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें सबसे पहले एक पेरेंट क्लास को देखेंगे। ये अपनी प्रॉपर्टीज दो अलग अलग चाइल्ड को दे रहे हैं, यानी एक क्लास ए और दूसरी क्लास बी, यानी पेरेंट अपनी प्रॉपर्टीज को दो सेम लेवल पर क्लासेस को शेयर कर देता है, और दोनों ही चाइल्ड आगे चल कर के एक नई चाइल्ड क्लास को अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर लेते हैं, और ये एक तरीके से स्ट्रक्चर पैक हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसे एक हाइब्रिड के रूप में देखा जा सकता है, एक सेतु या पुल के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डायरेक्ट पेरेंट, जो सुपर पेरेंट है, वो डायरेक्ट अपनी सारी प्रॉपर्टीज सी क्लास के साथ भी शेयर कर रहा है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो अगर पेरेंट क्लास का रिलेशन सीधे चाइल्ड क्लास सी से देखें तो ये आपको सिंगल इनहेरिटेंस के रूप में दिखाई देगा। इसी तरह से जब आप एक पेरेंट के साथ में दो अलग अलग चाइल्ड और भी देख रहे हैं तो ये मल्टीपल के रूप में भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको कई सारे इनहेरिटेंस इसके अंदर नज़र आ जाएंगे। इसी तरह से एक और इनहेरिटेंस है हमारे पास हायरार्किकल। इस इनहेरिटेंस में आप ये देख रहे हैं कि एक बेस क्लास अपनी प्रॉपर्टी मल्टीपल लेवल पर अलग अलग क्लासेस के साथ में शेयर कर रही हैं। तो ये एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जिस तरह से आपने सिंगल इनहेरिटेंस को समझा, मल्टी लेवल को, मल्टीपल इनहेरिटेंस को, उसी तरह से ये हाइब्रिड और हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी देखे जा सकते हैं। चूंकि इनमें नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो इसे डायग्राम से इस तरह से समझाया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि मोर देन वन क्लास फ्रॉम द पेरेंट। तो जब आप एक नई क्लास बना रहे हैं फिर दोबारा एक और नई क्लास बनाएंगे तो मल्टीपल क्लासेस आप नहीं बनाते जाएंगे, लेकिन उन सबका पेरेंट कॉमन रहेगा, पेरेंट एक ही रहेगा। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस के रूप में देखा जा सकता है।